जाए तो उसके लिए जो निज़ाम है उस निज़ाम का नाम है इमामत और विलायत। अब ये भी आपके ज़हनों में होगा कि आदम से खातम तक अंबिया और रसूल हैं, अली से महदी तक इमाम है। तो अली से महदी तक का काम यह है कि मोहम्मद से लेकर आदम तक सबकी मेहनतों को बचाया जाए। याद रखिएगा, अगर कोई बचाने वाले का दुश्मन हो तो वो असल में बचाने वाले का नहीं होता, उससे जिससे पीछे जिसको बचाया जा रहा है दुश्मनी उससे होती है। अब अगर कोई जमाने में अली को भौंकता है तो वो अली को नहीं भौंक रहा, मोहम्मद का दुश्मन है। सलामत रहिएगा, हर बंदा बोलेगा जिनकी रगों में अली रहता है, सलामत रहिए। वो अली का दुश्मन नहीं है, असल में वो मुस्तफ़ा का दुश्मन है। और मुस्तफ़ा का दुश्मन अगर दुनिया की नजर में रज़ी अल्लाह है तो फिर ऐसा इस्लाम हमें नहीं चाहिए। हम जिस इस्लाम के कायल हैं उस इस्लाम का बुनियादी मकसद क्या है कि मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो मोहम्मद देता जाए वो लेते जाओ और जिससे मोहम्मद रोकता जाए उससे रुकते जाओ। अब इसका आसान तर्जुमा करूं, जिसको मोहम्मद अपने सीने पर लिटाए उसे तुम दिल में बसा लो। बात समझ आ रही है? जिसको मोहम्मद अपने सीने पर बिठाए उसे तुम अपने दिल में बसा लो, और जिसे मोहम्मद अपनी महफिल से निकाले तुम दिल से निकाल दो। बात पहुंच रही है आप तक? क्योंकि शरीयत मेरे और आपके बैठने और उठाने का नाम नहीं है, शरीयत नाम है मुस्तफ़ा के बिठाने और उठाने का। इसीलिए आपके सामने जो आये मजीदा पढ़ी है, इस आये मजीदा के ज़ेल में जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 200 है। अल्लाह ईमान वालों की निशानियां बयान कर रहा है। अब यहां आपसे रोक के एक जुमला अर्ज करूंगा कि फितरत का तकाजा यह है कि जिसको जिस पेशे से बुलाया जाए तो उससे काम भी वही लिया जाएगा। मसलन मैं आपसे बोलूं वो धोबी को बुलाओ, धोबी आए तो मैं उसे कहूं यार मेरी ये जूती बना कर दे, बोले मेरे साथ जूती बनाए नहीं, उसका काम ही नहीं। आप मुझे कहेंगे काज़मी तू अक्लमंद है क्या है? जब तूने बुलाया धोबी है तो कपड़े धुलवा, जूती बनवानी है तो मोची बुला। इसका मतलब यह है कि जिस पेशे से बुलाया जाए, जिस नाम से बुलाया जाए, काम भी उससे वही करवाया जाएगा ना। अब अल्लाह जो कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो तवज्जो कीजिएगा, ए ईमान वालो कह के फिर आगे कह रहे अकीमुस्सलात, नमाज तुम पर वाजिब है। इसका मतलब है मुनाफिकों पर वाजिब नहीं है। नमाज किस पर वाजिब है? मोमिनों पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं, मुनाफिकों पर नहीं। जो आयत मैंने सूरह आले इमरान की पढ़ी है, अल्लाह इसमें 4 काम बता रहा है ईमान वालों के। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्बिरू, सबर तुम करो। इसका मतलब है सबर किसने करना है? ईमान वाले ने। और जो सबर नहीं करेगा वो ईमान वाला। इस जुमले को ज़हन में बिठाएंगे तो बात आगे करूंगा। जो सबर नहीं करेगा वो ईमान वाला नहीं है। अब सबर करने का हुक्म किसे है? बोले मेरे साथ,
ईमान वालों को। ईमान वालों ने क्या करना है? सबर। सबर का माना क्या? सबर का माना है बर्दाश्त करना। सबर का माना है बर्दाश्त करना। तो बर्दाश्त कौन करेगा? मुनाफिक तो करेगा ही नहीं। अल्लाह करे जुमला पहुंच जाए। मुनाफिक तो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। हम बात किसी और की करें तो वो कहते हैं हमारे मुर्शदों को कह रहे हैं। वो तो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। ईमान वाले का काम क्या है? बर्दाश्त करना। अब बर्दाश्त की जाती है चार चीजें। अली मौला ने सबर की चार किस्में बयान की हैं। मैं चार नहीं बयान कर रहा, आज दो कर रहा हूं, फिर कभी आया तो दो और बयान कर दूंगा। दो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, एक मुसीबत, दूसरा नेमत। एक मुसीबत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, दूसरा नेमत। मुसीबत भी बर्दाश्त करनी है, नेमत भी। बर्दाश्त का मतलब क्या है? बर्दाश्त का मतलब ये नहीं कि रोना नहीं। ये आपको किसी ने सबक गलत पढ़ाया। बर्दाश्त का मतलब क्या? रोना नहीं ना, रो जरूर, क्योंकि बर्दाश्त करने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात बंदा मुसीबत में भी रोता है, बाज़ औक़ात बड़ी नेमत मिले तो बंदा खुशी में भी रोता है। और अगर रोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा। बात सुनिएगा, रोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा। इसका मतलब है जो करबला पर नहीं रोते वो भी पागल है। रोएंगे ना तो अंदर से गम हल्का होगा। नेमत पर भी रोएंगे तो अंदर से खुशी हल्की हो जाएगी। अब रोना मना नहीं है, बर्दाश्त कर। बर्दाश्त करने का मतलब है अपनी औकात में रहे। बर्दाश्त कर का मतलब क्या है? अपनी औकात में रहे। पिंडाल के आखिरी बंदे तक ये जुमला याद कराना चाह रहा हूं। जो नजर आ रहे हैं वो भी, जो नजर नहीं आ रहे वो भी, सब जुमला ज़हनों में रखिएगा। बर्दाश्त का मतलब है अपनी औकात में रहे। जो गम में भी अपनी औकात में रहे वो भी मोमिन है। जो खुशी में भी अपनी औकात में रहे वो भी मोमिन है। बाज लोग गम में अपनी औकात से निकल जाते हैं। सादा मिसाल दूं, थोड़ी सी बारिश हो गई, दीवार गिर गई, बारिश हो गई, घर की दीवार गिर गई, अब शुरू हो गया, मेरे अल्लाह तुझे मैं ही मिला था गरीब, एक मेरे घर खाने की रोटी नहीं, ऊपर से तूने दीवार भी गिरा दी है, ये खर्चा कौन करे? यानी औकात से निकल गया है। तेरी क्या औकात है कि तू परवरदिगार का शिकवा करे? तेरी औकात ये है कि परवरदिगार का शुक्रिया अदा कर। परवरदिगार की शुक्रिया अदा करना तेरी और मेरी औकात है। अच्छा, कभी कभी बंदा खुशी में भी औकात से बाहर हो जाता, नहीं हो जाता? खुशी में भी। मैंने जो रास्ता चलते हुए मजदूर को कह दिया, ओ भाई इधर आ, है क्या मजदूर? सैयद भी नहीं है, रिंद होगा इस इलाके में, यही हो सकते है भी रिंद, सैयद नहीं है। मैंने कहा इधर आ भाई जान, मैंने भी बुलाया इज्जत से कि भाई जान इधर आइए। वो कल आया मेरे पास, 2 दिन के बाद इस यहाँ 25-26 गांव जो रिंदों के हैं, हर गांव में जाके कॉलर को यूं करके कह रहे हैं, खबरदार मुझसे आराम से बात करो, मैं काजमी का भाई हूं। औकात से बाहर हो गया या नहीं? था क्या रिंद? दावा क्या कर रहे हैं कि मैं काजमी का,
औकात से बाहर हो गया ना, तो जो औकात से बाहर हो जाए वो मोमिन नहीं रहता। अब दोनों चीजें समझ आ गई, मुसीबत वाली भी समझ आ गई, नेमत वाली भी समझ में आ गई ना। अब इम्तिहान लेने लगा हूं, देखता हूं कौन कौन है मेरे साथ। जिस बंदे से नेमत भी बर्दाश्त न हो, औकात से बाहर हो जाए, वो बंदा भी फिर मोमिन नहीं रहता। अरब के वो बद्दू जिनको अबू जहल अपने बराबर नहीं बिठाता था, मोहम्मद ने कलमा पढ़ा के अपना नौकर बनाया, लोग औकात से निकल के यार बन गए। ओए होए, बोलिएगा या हलिया थे क्या नौकर, बन क्या गए यार। फिर कहने लगे नबी हमारा यार है। ओ भाई, नौकर यार नहीं होते। सरदार अगर दोस्तियां बनाते हैं तो सरदारों के साथ बनाते हैं, घर के नौकरों के साथ नहीं बनाया करते। औकात से निकल गए औकात से, बर्दाश्त न कर सके ना, सब्र नहीं रहा ना। आगे बढ़िए, मैं बंदा दिखाता हूं, है भी मुस्तफा के खानदान का। अब मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, मैं रुकूंगा नहीं। अब मैं बंदा दिखाता हूं जो औकात में रहा, है भी मोहम्मद के खानदान का, है भी मोहम्मद के चचा का बेटा, है भी उसका बेटा जिसने मोहम्मद को पाला है भी उसका बेटा जिसने मोहम्मद को मक्के के मुशरिकों से बचाया है भी मोहम्मद का चचाजाद भाई, है भी भाई। मोहम्मद ने कई मौकों पे कहा है तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा बदन मेरा बदन है, तेरा जसद मेरा जसद है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी रूह मेरी रूह है। कई जगहों पर उस बंदे को पकड़ पकड़ के कहा है कि तू, मैं जिस्म हूं तू सर है, मैं दुआ हूं तू असर है, मैं शजर तू समार है। या अलिया, बंदा सुनते जाइएगा, बंदा ज़हन में आ रहा है। बंदा कौन है? मोहम्मद का चचाजाद भाई है, मोहम्मद का चचाजाद भाई है। नबी कह रहे तू मेरा जिस्म है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा जसद मेरा जसद, तेरा खून मेरा खून, तू मुझसे मैं तुझसे, मैं जिस्म तू सर, मैं दुआ तू असर, मैं शजर तू समर। बिस्तर मेरा सोएगा तू, बिस्तर मेरा सोएगा तू, मिंबर मेरा मौला तू, मिंबर मेरा मौला तू। हद हो गई खुदा की कसम। मोहम्मद ने कहा मैं दुनिया को बताऊं कि लोग कैसे औकात में रहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, मौला भी तू है और मेरे कंधों का सवार भी तू है। दुनिया दुनिया अबू जहल की महफिल से उठ के मोहम्मद से दोस्ती के दावे कर रही है, ये मोहम्मद के कंधे से उतरा है, कदम चूम के कहता है मैं तेरे गुलामों में से एक गुलाम। उतरा कहां से? नबी के कंधों से, और नीचे उतर के क्या कह रहा है? आना अब्दुम मिन अबीदे मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। था मुस्तफा के कंधों पर। अब अल्लाह करे फिर जुमला पहुंच जाए, जो नबी के साए पे पांव नहीं रख सकते वो दोस्ती के दावेदार हो गए। जो मोहम्मद के वजूद पे कदम रख के खड़े कह रहे मैं तेरा नौकर हूं, अब फैसला तू खुद कर। औकात से बाहर कौन गया है, औकात में कौन है? अब औकात में कौन है? अली। इसका मतलब है, इसीलिए कहते हैं ना सैयदुस साबिरीन है। अली के लिए लक़ब क्या है?
सैयदुस साबिरीन। हुसैन कौन है? सैयदुस साबिरीन। ये साबिरीन इसलिए हैं कि अपनी औकात से बाहर। बाप और बेटे का कमाल तो देखिए ना, जब बाप ने चाहा तो कंधों पे आ गया, जब बेटे ने चाहा वो भी कंधों पर आ गए, आए कंधों पर। लेकिन एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा कि हमारी औकात बदल गई। हर जगह पे कहा मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्र किया, यानी औकात में रहे। तेरा और मेरा काम भी है औकात में रहना। तेरा और मेरा काम भी है सब्र करना। ये सब्र ही सबसे बड़ी चीज है। सब्र ही सिखाती है नबूवत की हिफाजत। सब्र ही सिखाती है रिसालत की हिफाजत। बंदा दोस्तों से पहचाना जाता है या नौकरों से पहचाना जाता है। दो ही चीजें होती हैं, नौकर कैसे रखे हुए और दोस्त कैसे रखे हुए। अब आके देख लो जो दोस्ती के दावेदार हैं वो कैसे हैं। अब अगर उन दोस्तों को देखकर बंदा देखेगा तो कहेगा मोहम्मद हम जैसा है, फिर बंदा यही कहेगा मोहम्मद हम जैसा है। लेकिन जब बंदा अली जैसे नौकर को देखेगा ना तो दुनिया परेशान होके कहेगी जिसका नौकर उंगली के इशारे पे सूरज पलटा सकता है, सरदार पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब है कि अली हिफाजत अजमत मुस्तफा कर रहे हैं, हसन हिफाजत अजमत मुस्तफा कर रहे हैं, हुसैन हिफाजत अजमत मुस्तफा कर रहे हैं। पूरी करबला अजमत मुस्तफा की हिफाजत कर रही है। हुसैन अपनी जात के लिए नहीं लड़े, हुसैन का दिफा अजमत मुस्तफा के लिए। सजाद अपनी जात के लिए नहीं लड़े, सजाद का दिफा अजमत मुस्तफा के लिए। एक जगह पर लोग झूठे मोहम्मद के रिश्तेदार बने हुए थे। उस शहर का नाम है शाम। मेरे नबी के अलावा कभी कोई बंदा शाम गया ही कोई नहीं, और नबी भी शाम गए हैं सिर्फ 2 मरतबा, वो भी ऐलान नबूवत से पहले। ऐलान नबूवत के बाद नबी कभी शाम गए ही नहीं। जब नबी कभी शाम गए ही नहीं तो अब जो शाम में दीन पहुंचा है वो मोहम्मद के जरिए तो नहीं पहुंचा। दीन पहुंचा है उन लोगों के जरिए। उन्होंने बताना शुरू किया कि हमारी रिश्तेदारी है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा फुला है। लेकिन जब सजाद वहां पहुंचे हैं ना तो सजाद ने उनके चेहरों से नकाबें उल्टी हैं, उलट के बताया ये दावेदार झूठे हैं, असल रिश्तेदार हम हैं। ये पूछने की क्या जरूरत थी? जुमला सुनिएगा, ये पूछने की क्या जरूरत थी? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला जब अज़ान में बोला गया तो मेरे आका सजाद ने क्या कहा कि ये तेरा नाना है या मेरा? ये तेरा नाना है या मेरा? खामोश हो गया। सरकार ने कहा खामोश नहीं हो, बता ना ये तेरा नाना है या मेरा? कहता है नाना तो आपका है। सरकार ने कहा फिर तू झूठा दावेदार था ना। शाम वालों को पता चला कि असल रिश्तेदारी ये हैं। आयत मबद्दत के मालिक ये, आयत ततहीर के मालिक ये, आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाह के मालिक ये, आयत दरूद के मालिक ये। फिर लोगों ने जाके यजीद के गरेबान में हाथ डाला कि तूने तो नस्लों से हमें बताया कुछ और है, हकीकत कुछ और है। तू वारिस नहीं है मोहम्मद का, मोहम्मद के वारिस ये है। फिर इनकलाब आया, फिर मजबूर हुआ कि कैदे छोड़ी जाए। फिर लोगों ने कहानियां बना ली कि ख्वाब आया। कोई ख्वाब नहीं आया, कोई दिल में हमदर्दी नहीं जागी।
हमदर्दी जागी पर अपने तख्त के लिए। उसने सोचा कि अगर कुछ दिन और रह गए तो ये तो पूरा शाम ही उठा के ले जाएंगे। और अली की बेटी ने वहां डेरे लगाकर बताया कि मिल्कियत मेरी है, अब तेरी नहीं है। शाम हमारी मिल्कियत। अब अंदाजा लगाइए, लोगों को, शाम वालों को पता ही नहीं था कि ये कौन है। मेरे आका का खुतबा पढ़े ना, ये बड़ी बारीक बातें ये लोग मिंबरों पर नहीं करते, मैं आपके सामने करना चाह रहा। लोग नहीं करते, वो करते इसलिए नहीं, उन्हें डर होता है कि आप सुनेंगे नहीं। लेकिन मुझे ये डर नहीं है, मैं जानता हूं आप में से हर बंदा बड़ी तवज्जो के साथ मेरे लफ्ज सुन रहा है। जरूरी नहीं होता हर लफ्ज पर दाद मिले, लेकिन तवज्जो से सुन रहे। मेरे आका सजाद ने शाम में दरबार में पहुंचकर पहले ये नहीं बताया कि मैं हुसैन का बेटा। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वहां नस्ल दर नस्ल ये मशहूर था कि हुसैन दीन का बागी है, हसन दीन का बागी है, अली भी दीन का बागी है। शाम वाले बागी कहते थे या नहीं? मेरे आका कहते थे। मैं सादा लफ्ज बोल रहा हूं, वो इससे बड़ा लफ्ज बोलते थे। लेकिन मेरे आका अगर कह देते ना कि मैं फुलां का बेटा हूं, तो बात खत्म हो जाती, बागी का बेटा। फिर बात की कोई अहमियत ही न रहती। लेकिन जिन चीजों की लोगों के जहन में अहमियत थी ना, सजाद ने तारुफ करवाते हुए कहा, अना इब्ने जमजम, मैं जमजम का बेटा। आना इब्नुल काबा, मैं काबे का बेटा। आना इब्नुल सफा, मैं सफा का बेटा। आना इब्नुल मरवा, मैं मरवा का बेटा हूँ। आना इब्नुल इब्राहिम, मैं इब्राहिम का बेटा हूँ। मैं इस्माइल का बेटा हूँ, मैं ज़बीह का बेटा हूँ। जब ये बताना शुरू किया ना, तो जो जो चीजें उनकी निगाह में मुकद्दस थी उनका तारुफ करवाया कि मैं उनका बेटा हूँ। मौला ने कहा तुम्हें पता नहीं, मैं सिदरतुल मुंतहा का बेटा हूँ। मेराज हमें हुई है, इन्हें नहीं हुई है। जब भरे मजमे ने माना ना, 900 बंदों ने दरबार में, सजाद क्या कह रहे हो? जमजम के बेटे हो? कहा जमजम हमारी एड़ियों का सदका है। सफा मरवा के बेटे हो? कहा सफा मरवा हमारे पांव का सदका है। काबे के बेटे हो? कहा मैं मौलूदे काबा का बेटा हूं। लोग मुतवज्जो हुए, अच्छा हमें तो कुछ और बताया जा रहा है, ये तो कुछ और है। फिर मेरे आका ने कहा सुनो, मैं मोहम्मद का बेटा। फिर मेरे आका ने कहा सुनो, मैं खतीजतुल कुबरा का बेटा। फिर कहा सुनो, मैं अली मुर्तजा का बेटा। फिर कहा मैं फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा। फिर कहा मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। जैसे ही कहा मैं हुसैन का बेटा हूँ, मजमे में से चंद लोग खड़े हुए, खड़े होकर कहा यजीद तू तो कहता था ये बागी है, असल में बागी तू है, ये नमाजी है। सजाद के एक खुतबे ने माहौल बदल दिया। एक खुतबे ने, उसने अपनी मर्जी के लोग बुलाए हुए थे। मर्जी वाले बुलाए जाएंगे तो मर्जी वाले काम भी होंगे। दुनिया तो बैठ बैठ के बातें कर देती है, और बातें करना भी आसान होता है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी, दुनिया बैठ के बातें कर रही थी कि असल में ईरान और अमेरिका आपस में दोस्त हैं। इनकी इसराइल के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है। मुंह पे तमाचा उस दिन लगा जब इसराइल का सत्यानाश वली फकीर ने किया। फिर कहने लगे ये कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ईरान हमला नहीं करेगा। जब ईरान ने ऐसे हमले किए ना कि अमेरिका भी नाकों चने चबाने पर मजबूर हुआ, तो फिर उनकी जबानें भी गुंग हो गई। फिर बोलना छोड़ दिया, सोशल मीडिया पर लिखना भी
छोड़ दिया। यही तो बात है कि जब भी वक्त के यजीद को जवाब देना पड़ा है, चाहे वो शाम हो या इस्राइल हो, उस दौर में भी अली के बेटे ने दिया था, इस दौर में भी अली के बेटे ने दिया। तनख्वाहदार लोग और होते हैं। 3 चीजों की हिफाजत करते रहिएगा। 3 चीजों की हिफाजत करते रहिएगा। अली से महदी तक की विलायत की हिफाजत, आजादारी हुसैन की हिफाजत और अपनी मरजइयत की हिफाजत। इन तीनों की हिफाजत करोगे तो नबुव्वत की हिफाजत है, रिसालत की हिफाजत है। कुछ लोग किसी और आड़ में आके कभी वली फकीर पे भौंक रहे होते हैं, कभी नुमाइंदे वली फकीर पे भौंक रहे होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि अगर पूरी दुनिया में मकतब तशय्यो की हिफाजत कर रहा है तो वो वली फकीर मकाम मुअज़्ज़म रहबरी सैयद अली खामेनी कर रहा है। और अगर पाकिस्तान में आज कोई शिय्यत को बचा के चल रहा है तो वो कल भी सैयद साजिद अली था, आज भी सैयद। हम इत्मीनान से आजादारी कर लेते हैं, ये सैयद का एहसान है। दुनिया में कोई मसला हो जाए हम उसी की तरफ रुजू करते। आजादारी करना आसान है, आजादारी बचाना बड़ा मुश्किल है। आजादारी करना आसान है। नहीं जुमला समझ आया तो मैं समझा देता हूं। करबला में मरना आसान है, करबला में जिंदा रहना मुश्किल है। करबला में मरना आसान है, करबला में जिंदा रहना मुश्किल है। मुश्किल काम सजाद ने किया है। मुश्किल काम मेरे आका सजाद ने किया। आसान काम अबुल फजल अब्बास कर गए। जिंदा रहना कोई आसान है करबला में? जी जी, इसमें कोई शक नहीं। किबला मौलाना कह रहे हैं करबला जिहाद असगर है, शाम जिहाद अकबर है। गैरतमंद मोमिनो, कदीमी आजादारो, नस्ल दर नस्ल मसाइब को पसंद करने वाले लोग, अगर ये मेरा जुमला दिलों पे बैठ गया, मुझ फकीर सैयद को दुआ कर देना। मैं तेरी दुआओं का मोहताज हूं, तुम आजादारों की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं हूं। जिस मंजिल पर हुसैन जैसे शहंशाह की आंखें बंद हो गईं, वहां सजाद कह रहा था अम्मा आ मैं तेरे साथ। शाबाश शाबाश। और जितने आजादार बैठे हो, हाथ प्यारे नहीं है तो सर पे हाथ आ गया ना। एक मर्तबा सर पे हाथ मार के ना, ये तू और मैं जो सर पे हाथ मार रहे हैं, ये एक शबी बने के ज़ैनब नंगे सर थी, हुसैन और गाजी की आंखें बंद हो गई थी। सजाद कह रहा था अम्मा आ मैं तेरे साथ। कौन सा मोड़ है जहां सजाद साथ नहीं है? अजरको मिलल्लाह, अजरको मिलल्लाह। मेरे हिस्से की मजलिस हो गई ज़्यादा। एक जुमला अर्ज करूं, मैंने जिंदगी में कभी बाजार नहीं पढ़ा। मुझे खिताबत करते 35-36 साल हो गए, मैंने कभी बाजार और दरबार नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरी खानदानी गैरत का तकाजा है। मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी मां गई कैसे है? कैसे बताऊं? ये पुलिस वाले मेरे दोस्त खड़े हैं, जरा इनसे पूछ लेना औरत को पकड़ने औरत जाती है या नहीं?
औरत जाती है ना, अली की बेटी को पकड़ने के लिए शराबी मर्द भेजे गए थे। औरत को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है, अगर लगाई भी जाए तो सामने लगाई जाती है। अली की बेटी को हथकड़ी यहाँ लगाई गई है। ये अदालत में मर्द भी लेकर जाए ना तो उसके सर पे चादर कराते हैं। अली की बेटी 36 शहरों में। जी हाथ ने जोड़, मैं अगली मंजिल पे जाना चाह रहा हूँ, एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। ओ आखिरी बंदे तक हर बंदा मातम के अंदाज में बैठा हुआ है। आ तुझे बाजार की एक बात बताऊं, अभी नमाज का वक्त होने वाला है ना, मेरी आकाज़ादी बाजार में है, आजान हुई है, आहिस्ता से कहती है सजाद ना महरमों का मजमा है, मेरे सर पे चादर भी नहीं है, नमाज का वक्त हो गया, बता कैसे पढ़ूं। मेरे आका सजाद ने कहा अम्मा तू नमाज की नियत कर। ज़ैनब आलिया ने नमाज की नियत की है तो कयाम इस मोड़ पे था तो रकू उस मोड़ पे, रकू उधर था तो सजदा उधर। अल्लाह ने आवाज दी फरिश्तों मेरी तस्बीह छोड़ो और देखो अली की बेटी नमाज पढ़ रही है। रहने दीजिए, मुझ में हिम्मत नहीं, मौला तुझे सलामत रखे। मौलाना बैठ जाइए, हौसला कर जाइएगा। जी 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 मैं नौकर हूं, मौला तुझे सलामत रखे। अली की बेटी ने कहा ना अल्लाह अकबर, तकबीरा तो ले रहा हूं, अब तेरा और मेरा हक बनता ना ज़ैनब को पुरसा दे। फिर अभी नमाज पढ़ेगा, तू पढ़ना नमाज, तू सुकून से एक ही जगह कयाम भी करेगा, एक ही जगह रकू भी करेगा, थक जाएगा तुझे पानी दिया जाएगा, ले आ कुरान रख मेरे सर पे, कयाम इस मोड़ पे, रकू उस मोड़ पे, थकने के बाद पानी नहीं, कहीं से पत्थर, कहीं से नेजा। वो 3.5 साल की बच्ची कह रही है सजाद से कह मेरे मुंह पे न मारे, मेरा मुंह छोटा, इसके हाथ बड़े।